हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसे कि हमने एसिड बेस कंप्लीट कर लिया था, आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है इसी चैप्टर का, जिसका नाम है सॉल्ट्स। ठीक। सो देखो, मेरे हिसाब से एसिड बेस सॉल्ट्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता कि हाँ ये कंफर्म आएगा, पर ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप एसिड बेस सॉल्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स पढ़ के जाओ तो उसमें से कुछ ना कुछ तो 100% आएगा। कोई एक दो सॉल्ट आ जाएगा, उसकी यूजेस 100% आएंगे ही आएंगे, ये आप बिल्कुल मान के चलो। ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक। तो चलिए रीड मारते हैं। देखिए क्या लिखा है, more about salt से रीड मारते हैं। In the previous section we have seen the formation of salts during various reaction. Let us understand more about their preparation, properties and uses. देखो, हमने देखा था कि भैया एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालो तो वो भी सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, मतलब उसमें भी सॉल्ट आता है। फिर हमने देखे कि मेटल ऑक्साइड पे भी एसिड डालने पे वो सॉल्ट बनाता है। ठीक। तब हम देखते हैं आगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखो, ये इसने एक एक्टिविटी दी है, इसमें से कुछ कंपाउंड के नाम दिए तो आपको लिखना है। ठीक। तो मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ कि पोटेशियम सल्फेट को हम लिखते हैं K2SO4, सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं NO2SO4, कैल्शियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट को NaSO4, कैल्शियम को CaSO4। ठीक। मैग्नीशियम को MgSO4, कॉपर को CuSO4, सोडियम को सोडियम क्लोराइड को NaCl, सोडियम नाइट्रेट को NaNO, सोडियम कार्बोनेट को NaCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl। ठीक। इजी है, इससे कोई टफ नहीं है। ठीक। आगे जो है इन सभी को सॉल्ट्स में डालना है। आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी कंपाउंड के नाम की मैंने आपको बता दी। ठीक। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। देखो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कल पढ़ा था कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होता है, 0। ठीक। 0 से 7 के बीच में एसिड डिनोट होता है और 7 से 14 के बीच में बेस डिनोट होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा नंबर का होगा, 14। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा नंबर का होगा, 0। तो इसने बोला कि यार जो न्यूट्रल होते हैं इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7, जैसे कि हमारा ब्लड और वाटर। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। देखो, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो इसने वर्ड में बता दिया कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो उसका पीएच किस में जाएगा, एसिडिक में जाएगा। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो कैसा नेचर बना लेगा, बेसिक बना लेगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। क्या बोला उसने? अभी तक हमने ये याद कर लिया है कि सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। ठीक। क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। दैट इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ये वही सॉल्ट है जो अपन नमक खाते हैं ना, इसी की बात कर रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। ठीक। जो हमारे समुद्र का पानी है बहुत सारे नमक खाता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, इसलिए अपन उसको पी नहीं सकते जब तक कि उबालो नहीं। Sodium chloride is separated from these salt. Deposit of solid salt also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसमें कुछ समझाने चीज़ें, नॉर्मल जैसा लिखा है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायोगेन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक गोल्ड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच इंपॉर्टेंट सिंबल इन आर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, वो दांडी मार्च के लिए, नमक के लिए, टैक्स के लिए जाते हैं, वो उसी की बात कर रहा है। ठीक। कि वो भी हमारे नमक के लिए गए थे, दांडी मार्च। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट, a raw material for chemical. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see one substance. Let us see how one substance is used for making all these different substances. ठीक। तो हमने ये सब, देखो ये सब हमारे नाम आए थे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हम ये सब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो बनता कैसे और क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखो, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। हमेशा कहीं पे भी हाइड्रोक्साइड आ जाए OH। ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए CaOH। ठीक। बस वैलेंसी की थोड़ी डिफरेंस होती है। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएगा, NaOH। इसका नॉर्मल, ये तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। भैया जो सोडियम क्लोराइड होता है तो उसको हम सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं, पर अगर वो एक्वस सोल्यूशन में होगा तो हम उसको बोलते हैं
ब्राइन। ठीक, एक्वा सोल्यूशन क्या कहने का मतलब है, मतलब आप मानो कि पानी में जो होगा उसको हम बोल देंगे ब्राइन। एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी में। ठीक, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो, ठीक, तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी रिएक्शन है। हमने NaCl लिया, उसमें पानी मिला दिया, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया जो कि हमें चाहिए था, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, मतलब निकल गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। देखो दो चीज़ होती है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, सही बता रहा हूँ। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. ये फिगर जैसा कि दिखा रहा है। ठीक, आपको इसमें क्या याद रखना है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ब्राइन से। किससे, ब्राइन से बनता है। इस वर्ड को याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी। ठीक, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की ब्राइन में डालो, मतलब सोडियम क्लोराइड में पानी डालो तो ब्राइन बना लेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। फिर दूसरी चीज़ याद रखनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। उसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। बस ये तीन चीज़ याद रखनी है। एक इसकी रिएक्शन, ठीक, उसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा, NaOH, और सोडियम बोल रहा हूँ, और कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ठीक, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दूसरे पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। हमें मालूम है कि क्लोरीन जो है प्रोड्यूस होता है कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड से। अभी अभी हमने देखा कि भाई जब हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पानी करंट दौड़ाना। ठीक, तो देखो उसने बोला क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकली, मतलब क्लोरीन निकली थी ना, तो वही बता रहे हैं कि क्लोरीन गैस यूज हुई थी। ठीक, एक्वा सोल्यूशन में। द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ही क्लोरीन गैस क्या बनाती है, मैन्युफैक्चर मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमने याद किया था कोई क्लाइम को अगर आप पानी में डालो तो क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। देखो आपने कुछ नहीं किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला दिया। ठीक, क्लोरीन के बाद वो क्या बन गया, उसने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया और पानी इवॉल्व कर दिया। ठीक, अभी तक क्या याद किया हमने, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने पानी मिलाया तो उसने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, CaOCl2, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम। ठीक, तीसरी चीज़ याद क्या करनी है कि कि इसके जो है वो यूजेस क्या क्या है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या क्या है, देखिए क्या क्या दिया ब्लीचिंग पाउडर के यूज़। एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लो। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या दिया, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक, पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक, लॉन्ड्री में यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए। और दूसरी चीज़ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और जो जर्म्स होते हैं, मतलब जो ख़राब पानी होता है, अगर हमें उसे फ्री फ्रॉम जर्म करना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो प्योर हो जाएगा। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ याद करी है। पहली चीज़ क्या है, कॉस्टिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH, वो ब्राइन से बनता है। दूसरी चीज़ हमने क्या याद करी, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका क्या फॉर्मूला है, CaOCl2। ठीक, किससे बनता है, स्लेक्ट लाइम को वाटर में डाल दो तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक, किस में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, फ्री फ्रॉम जर्म से, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक, और लॉन्ड्री में भी यूज़ होता है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, आपके दो सॉल्ट हो गए कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है भैया, थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, बढ़ते हैं। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी। ठीक, बेकिंग सोडा जो है ना हमारे किचन में भी यूज़ होता है ताकि थोड़ा अच्छा बना सकें टेस्टी क्रिस्पी में। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ठीक, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नेम है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस होता है। जितनी भी चीज़ हमने तीन चीज़ पढ़ी जनरली सोडियम क्लोराइड से। ठीक, ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन देख लो। सोडियम क्लोराइड में पानी डालो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल रिएक्शन नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, नाम याद रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, और फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम H फॉर हाइड्रोजन, CO3 फॉर कार्बोनेट। ठीक, अब पढ़ते हैं।
आगे, डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस कैन यू, ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ लेते हैं सीधे। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड edible acid such as tartaric acid, when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place। भैया ये जो बेकिंग सोडा है ना, किसके बनाने में यूज़ होता है? बेकिंग पाउडर के बनाने में। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट्स है। एंटा एसिड मतलब समझते हो ना, जहाँ पे एसिड बनता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक। तीसरी चीज़, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। क्या फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। सब इसमें क्या पड़ा है? बेकिंग सोडा नाम है, इस फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, ठीक। कॉमन नेम सोडियम, मतलब केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरी चीज़ यूजेस याद कर लो। यूजेस में क्या क्या है? इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड, ठीक। यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर सबसे मेन चीज़ है, ठीक। पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा क्या बोल रहा है? अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O और washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda it also basic salt. उसने क्या बोला कि भैया अनदर जो हम वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट, उसको उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। हमने पहले देखा कि सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या बना देते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक। इसको हमने हीट किया तो क्या बना दिया? सोडियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक। अब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा? ये हमको दे देगा वॉशिंग सोडा दे देगा। हमने पहले हीट बना के सोडियम कार्बोनेट बनाया, फिर इसको वापस रिक्रिस्टलाइज करोगे तो क्या बना देगा? ये वॉशिंग सोडा बना देगा, ठीक। ठीक, वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अभी मैं वापस पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है व्हाट डज 10H2 signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemical for many industrial process as well. Uses of washing soda. Sodium carbonate washing soda is used in glass, soap and paper industries. Used in manufacture of sodium compounds such as borax. Cleansing agent for domestic purpose, removing permanent hardness of water. देखो वॉशिंग सोडा का तो आप बगैर देखे बता सकते हो कि क्लिनजिंग एजेंट मतलब वही साफ़ के लिए काम होता है। साफ अपन लगाते हैं ना क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, उसके लिए। और हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब उसके ऊपर जो कुछ भी दाग वाग होता है उसको हटाने के लिए। तीसरी चीज़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज। चौथी चीज़ सोडियम कंपाउंड्स को जनरली मैन्युफैक्चर करता है, ठीक, सच एज बोरॉक्स। चार चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2। यूजेस क्या है? क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। चौथी चीज़ है सोडियम कंपाउंड बनाने में मदद करता है सच एज बोरॉक्स, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। चार सॉल्ट हमने याद कर लिए अभी तक। क्या है? चार। अभी इसको रहने दो, अभी सिर्फ चार सॉल्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं बगैर देखें। सबसे पहले हम आए, हमने देखा नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ दिया, वो हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक। फिर हम सबसे पहले कहाँ गए थे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, नहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे नहीं, वो तो सेकंड था। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे गए थे। क्या गए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। फॉर्मूला क्या है? NaOH, जिसको हम क्या नाम से बुलाते हैं? कॉस्टिक सोडा, ठीक। किससे बनता है? ब्राइन से। ब्राइन किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन बोलते हैं। दूसरे पर हम आए, दूसरे पर हमारा क्या था? दूसरे पर हमारा था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात समझ में आ गई? इसके यूजेस क्या थे? इंडस्ट्रीज़ में होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते थे, और मैं दिखा भी देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते थे। और ये जो दिख रहा है ना, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तीसरी चीज़ बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अब इसमें क्या क्या हमने यूजेस पढ़े? इसके मेन क्या है? इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ हो सकता है, ठीक। और इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटा एसिड है, ठीक, मतलब माइल्ड बेस है ये। फिर हमने चौथी चीज़ क्या याद करी? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके यूजेस क्या है? क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक। और
सोडियम कंपाउंड बनाने में मदद करता है, जैसे कि बोराक्स, और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जैसे ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। ठीक, यहाँ तक आपकी बात कोई दिक्कत नहीं होगी। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? अब देखो पढ़ते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? Did you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe in the? ठीक है, मैं इस एक्टिविटी को थोड़ी देर से बताता हूँ, बस ये जो मेन चीज़ इसको पढ़ ले फिर मैं एक्टिविटी को बताता हूँ। ठीक, देखो इसने आगे में क्या दिया है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर्स। वाटर water crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. 5 water molecules are present in formula unit of copper sulfate. Chemical formula of hydrated copper sulfate CuSO4.5H2O. ठीक, now you would be able to answer the question whether the molecule of NaCO3.10H2 is a wet. वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। देखो अब हम दो चीज़ की याद करनी है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद करो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.10H2O। ठीक, वाटर ये भी एक ऐसे है वाटर के क्रिस्टलाइजेशन से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। फिर दूसरा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थोड़ा सा पानी डालने पे। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2। जिप्सम का है CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2। ठीक, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जो जैसे हमारा हाथ टूट जाता है तो जो फ्रैक्चर में यूज़ होता है ना, उसी वही उसमें जिप्सम यूज़ होता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपकी। जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब देखो यहाँ तक आगे बढ़ लेते हैं। दिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूजेस प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन इन द राइट पोजीशन। मतलब जब हम फ्रैक्चर होने पे जो लगाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देखो पीओपी होता है हमारे पास, हम जब उसमें पानी मिला देते हैं ना, जब वो हार्ड हो जाता है थोड़ी देर बाद, जब हम टच करते हैं हार्ड हो जाता है, जब नहीं टूटता तब उसे हम जिप्सम बोलते हैं। पहले पाउडर के फॉर्म में पीओपी होता है, पानी मिला के अच्छे सॉलिड बना दिए, फिर आखिरी में जिप्सम बन जाता है। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन द फॉर्म में बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपका सॉल्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। आप सॉल्ट तो करके ही जाओ, कुछ भी हो जाए, ज़्यादा सॉल्ट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिर्फ ये 4 सॉल्ट के कॉमन नेम, फॉर्मूलेज, ठीक, इनके यूजेस और पीओपी और जिप्सम के फॉर्मूलेज, ठीक, पूछ लेगा या तो MCQ के फॉर्म में या तो वन वर्ड के फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक, बाकी जो इसके इंटेक्स क्वेश्चन है और NCERT है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बच गई, NCERT क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो पीछे थी, ये कोई नहीं पढ़ाता है। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी है। जैसे पिछले अभी बताऊँ, CDS की एग्जाम में आई थी। किसकी एग्जाम में? CDS की एग्जाम में बिल्कुल उठ के आ गई थी। क्या है? प्रिपेयरिंग अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता था, याद करिए। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ क्या देता था, सॉल्ट ऑफ वाटर देता था। इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम हमने जैसे सुना, कौन सा यूज होता था? NaHCO3 यूज होता था। ये देखिए मैं बताता हूँ, अभी हमने अभी पढ़ा था। NaHCO3 सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके लिए यूज होता था? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होता था। ठीक ठीक, फिर क्या बोलता है उसने घर पे मतलब बनाना बताया कि टेक अ 20 ml सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सॉल्यूशन इन अ वॉश बॉटल, सस्पेंड एंड इग्निशन। मतलब आपको क्या लेना है, 20 ml का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। ठीक, सस्पेंड एंड इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द वॉश बॉटल, और एक सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है वॉश बॉटल में। ठीक, क्लोज द माउथ ऑफ द वॉश बॉटल। अब उसका जो माउथ है आपको क्लोज कर देना है। टिल द वॉश बॉटल सो दैट एसिड फ्रॉम द इग्निशन। ये जो एसिड है ना, कहाँ गया, इसमें है ये। ठीक, इसमें एसिड है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, टांगा हुआ है पूरा, अपने को डालना नहीं है अभी। ठीक, फिर क्या बोला उसने, टिल द वॉश बॉटल सो दैट द एसिड फ्रॉम द इग्निशन। आपने एक रस्सी ली, वो जो HCl डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था आपने उसको टाई कर दिया, एक पाइप लगा दी नोजल टाइप की। ठीक, और इसका माउथ बंद कर दिया। अंदर क्या डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
आपको फिर बॉटल को हल्का सा टिल्ट करना है ताकि वो एसिड और वो थोड़े मिल जाएं। मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन बिलो, यू विल नोटिस डिस्चार्ज कमिंग आउट ऑफ द नोजल। कुछ आता है डिस्चार्ज, मतलब वही जो अजीब सा जो आता है जैसा आपने जला के देखा होगा ना फायर एक्सटिंग्विशर को, वैसे टाइप। डायरेक्ट दिस डिस्चार्ज ऑन अ बर्निंग कैंडल, व्हाट हैपेंस। अब ये जो डिस्चार्ज निकल रहा है नोजल से, अगर आप बर्निंग कैंडल पे जाओ तो देखो क्या होगा, वो क्या बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, तो ये ऐसा किसकी तरह काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। ठीक, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई, पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइए कहाँ पे समझ नहीं आया। देखो इस चैप्टर में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़े बहुत रिएक्शन है। ठीक, सॉल्ट मेन था, आपको सॉल्ट तो याद करके ही जाना है, तो सॉल्ट को तो भूलना मत। उसके सारे फॉर्मूलेज, यूजेस मेनली पूछते हैं, बोर्ड बोर्ड हो चाहे कुछ भी, कभी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, हमेशा पूछते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी होगा तो मैं करा दूंगा, वरना आप मुझे कमेंट कर दिए तो मैं करा दूंगा। ठीक, सो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास में।